मैं मैंडर में पोस्ट पर था और आप जानते हैं ये मैंडर जो सेक्टर है पुंछ वाला, इट इज एवर हॉटेस्ट सेक्टर। ये यहाँ आमतौर पर ही धूम धड़ाका होता ही रहता है, कभी शांत नहीं रहता। और वही वक्त था जब शाम को 8 बजे गोलीबारी शुरू हो गई थी। मोटर भी खुले थे, दुनिया भर का तमाशा हुआ था और मैं आई वॉज सो बिजी, होश भूले हुए था। कहीं 12 बजे शाम को, रात को जाके थोड़ी शांति हुई थी। मैं मेजर कृपाल वर्मा, आर्मी से रिटायर हूँ, आर्टिलरी में था और आपकी सेवा में एज ए लेखक लिखता रहता हूँ और आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ देता रहता हूँ। 12 बजे थे, रात के 12 बजे थोड़ा होश आया था। मैंने सोचा चलो अभी खाना खाऊंगा, ये रूटीन रहता था वहाँ। लड़ाई जब शुरू है तो आप क्या, टेलीफोन की घंटी बजी। मुझे शक हुआ कि जरूर पाकिस्तानी पोस्ट कमांडर का फोन होगा। आमतौर पर जो खूब झगड़ा होता था तो उधर से वार्तालाप भी होता था, माफी शाफी मांगी जाती थी या धमकी दी जाती थी, दो ही काम होते थे। ऑपरेटर ने कहा सर सीओ साहब का फोन है। मैं उछल पड़ा क्योंकि सीओ साहब का जो फोन या हुक्म होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और रोंगटे खड़े करने वाला ही होता है, और वो भी रात के 12 बजे फोन आया। अब सीओ साहब के फोन को मैंने तो नहीं कर सकता। मैंने कहा यस। उधर से फोन आया, कृपाल। मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहानी पढ़ रहा था। मैं सोचा ये कौन सा चैप्टर शुरू हो गया, मीन्स ये मेरी दूसरे सिक्के की शायद दूसरी तरफ। अब लेखक का मैं सर के नहीं, आज मन करा कि मैं तुझे अभी फोन करूं कहानी करके पढ़ के और तुझे बताऊं वाकई कहानी बहुत अच्छी लिखी है। मैं सर के नहीं, लेखक तुम बहुत अच्छे हो और लेखन ये लिखना छोड़ना मत कर पाल, मेरा आशीर्वाद है। उन्हें फोन काट दिया था। मुझे काफी देर तक कुछ गुमान सा रहा, कुछ प्रसन्नता सी रही, कुछ लड़ाई का जो मूड था। फिर सोचा चलो खाना खाता हूँ, और बार बार एक ही बात दिमाग में आती रही कि कहानी मुखौटे जो मैंने लिखी थी, ये कहानी 79 में पब्लिश हुई थी धर्मयुग में, अक्टूबर में। कहानी जो मैंने लिखी थी, मुझे पूरा सीक्वेंस दिमाग में चलना शुरू हो गया। अच्छी कहानी है। मैं ये मानता हूँ कि आज भी कहानी मुखौटे प्रासंगिक है। आज भी आप पढ़ेंगे कहानी, प्रिंटेड पब्लिकेशन पे आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। आप पढ़ते तो आपको पता लगेगा कि कहानी आज भी 79 में कहानी लिखी हुई आज भी प्रासंगिक है, उसका महत्व है और अच्छी एक रचना है। ये कहानी, ये धारीमोग है 79 का अक्टूबर का, जिस अंक में ये निकली थी। आप देखें
कहानी का ये मखौटे, बहुत अच्छा, बड़ी प्रशंसित कहानी है, चर्चित कहानी है। और आप मानेंगे नहीं, इस कहानी के बारे में मुझे इतने पत्र आए, अभी भी मेरी फाइल भरी हुई है, और इतना अप्रिशिएट हुआ, यहाँ तक है कि ये 70 में कहानी छपी थी, और ये देखिए कथा वर्ष 1980। ये डॉक्टर डेविस ठाकुर हैं बम्बई के, जिन्होंने 79 की श्रेष्ठ कहानियों का संकलन तैयार किया था। और ये कहानी इतनी चर्चित हुई कि मुझे बुलाया गया था और किताबें भेंट की गई थी, और लोगों ने बड़ी चर्चा की थी 79 में इस कहानी की। और आप मानते हैं कि जब कुछ कहानियाँ ऐसी चर्चित हो जाती हैं तो लोग आपको जानने लगते हैं। कलकत्ता में एक सज्जन मुझे मिले, मैंने जब उनको कहा कृपाल वर्मा, कहते हुजूर आप हम 6 साल से जानते हैं। भाई वो कैसे? कहते हमने आपकी कहानी पढ़ी थी, उसके बाद हम नहीं भूले आपको। तो ये जो लेखन है एक ऐसी पहचान बना देता है आदमी की। आज भी जब मैं मोड़ के देखता हूँ, कहानियाँ हैं, पत्र है, थोड़ा आपकी एक यादगार है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आपके साथ भी इनकी चर्चा की जाए, और क्यों ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्रणीता पर जाके कहानी पढ़ें और आप ही उसका आनंद उठाएं। और सबसे बड़ी बात एक ही होती है लेखक के लिए कि उसकी रचनाओं को कोई पढ़े और एप्रिशिएट करे। दैट इज व्हाट द लेखक रिक्वायर्स। बाकी आपको अगर कहानी पसंद आ जाए या आप सोचें, प्रेरणा पे पढ़िए और कमेंट्स भेजिए। ये आमतौर पे मुझे अभाव महसूस होता कि जब पहले मैं लिखता था, पत्रिकाएं चलती थीं, लोगों के फ़ोन आते थे, लोगों की चिट्ठियाँ आती थी, गोष्ठियाँ होती थी, बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आज यही एक मीडिया रह गया है जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। सोचता हूँ फिर ये कहानी क्यों ना कहूँ आपसे, ताकि आपको कुछ कमेंट्स करें, कुछ मुझे बताएं और कुछ हम गुनगुनाएं। तो कहानी मेरी मैंने जो आपको अपनी कथा कहानी बताई है, इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और मन आए तो कुछ कमेंट्स वगैरह जो आप देना चाहें वो दीजिए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।